हेलो गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस की। सो गाइस, बहुत सारी जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी का उन्हें पता चलता है तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मतलब अगर अब मैं प्रेग्नेंट हूं तो अब मुझे बेड रेस्ट पे जाना चाहिए। बट गाइज, डू यू थिंक कि ये एक अच्छा आइडिया है आपकी प्रेगनेंसी के लिए? नो। क्यों? क्योंकि गाइज, प्रेगनेंसी में अपने आप को अगर आप पेशेंट ट्रीट करते रहते हो तो आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, राइट? तो गाइज क्या है कि आप अपनी रेगुलर जो रूटीन है उसको एज इट इज नॉर्मल समझिए। कोई बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं हुआ है। बस आप प्रेग्नेंट ही तो हो, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा साथ पता नहीं क्या हो गया हो जो मैं अपने सारे नॉर्मल वर्क छोड़ दूं, है ना? तो आप जो है, अच्छा, प्रेगनेंसी में क्या होता है गाइज कि हमें जो है बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं, है ना? तो क्योंकि हर प्रेगनेंसी जो है वो ऐसी मतलब बहुत कम होगा कि जिस प्रेगनेंसी में पेन नहीं होंगे, है ना कहीं बॉडी में जो है पेन्स लगे ही रहते हैं। तो उन सब का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो ये है कि आप जो है अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज जो है वो इंक्लूड करिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस गाइज। तो और इसके अलावा अगर आप एक माँ बनने वाली हैं गाइज, तो आपके ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी होती है कि आप अब एक ऐसे हेल्दी बेबी को जो है डिलीवर करें एंड इसके अलावा आप खुद भी हेल्दी रहो प्रेगनेंसी में, है ना? तो उन जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पूरा करने के लिए आप जो है अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली जो है खुद भी हेल्दी रहोगे और एक हेल्दी बेबी को भी डिलीवर करोगे। और गाइज, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज करते हो तो फिर आप उन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रख सकते हो एंड अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो कि आप जो है अब प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको एक्सरसाइजेस का इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देन फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड पूछिए कि आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है एंड कौन से पोजेस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो ये सब आप उनसे डिस्कस करिए। एंड गाइज, इसके अलावा एक चीज और है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि सपोज प्लेसेंटा प्रीविया अगर आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से फर्स्टली कंसल्ट करो, है ना? उनसे पूछिए कि क्या मेरे लिए एक्सरसाइज ठीक रहेगी या कौन सी नहीं रहेगी। तो ये सब आप उनसे डिस्कस करिए, देन ही आप जो है अपनी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइजेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। So guys, the first benefit which you will get from your exercises in pregnancy is the back pain relief। मतलब कि अगर आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके जो बैक में जो पेन होता है, बिकॉज पेन क्यों होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा लोड आता है बैक पे हमारे, मतलब हमारी जो बैली होती है बाहर निकलती है, तो उस वजह से हमारी बैक पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो उस वजह से हमारी बैक में पेन्स रहते हैं, पूरी प्रेगनेंसी में रहते हैं। तो उसको अगर आपको कम करना है तो फिर आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो गाइज आपने भी एक्सपीरियंस खुद ही करोगे कि आपको वो पेन्स कम हो रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड अपने बॉडी में कहीं भी बैक भी नहीं, लेग भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी आपके शोल्डर्स वगैरह या जहाँ कहीं भी दर्द हो रहे हैं, आपको वहां भी रिलीफ मिलेगा एक्सरसाइज करने से। ओके, तो ये था कि आपको बैक पेन में कैसे रिलीफ मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि एक्सरसाइज आपको टेंशन फ्री भी रखती है। मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्या होता है, आपका जो पूरा फोकस है ना वो एक्सरसाइज पे होता है ना? अपनी ब्रीदिंग पे होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप ना और जो बाकी सारी चीजें होती हैं प्रेगनेंसी की, जैसे पेन हो गए, तो आप उन सबको भूल जाते हो, है ना? आप ये भूल जाते हो कि मतलब जो है मेरे को प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें हो रही हैं, राइट?
तो इस वजह से क्या होगा कि आपको एक टेंशन फ्री जो है आप अपने आप में फील करोगे, एंड जिस वजह से क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, एंड आपकी बॉडी में जो है अच्छी अच्छी मतलब फीलिंग आएंगी आपको कि हाँ मतलब अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं देन डेफिनेटली आपको ये एक्सपीरियंस जरूर होगा कि आप जो है टेंशन फ्री फील करोगे। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज मेंटेन्स द ब्लड सर्कुलेशन। मतलब कि अगर गाइस क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होता है ना, एक होता है नॉर्मल, देन लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चे के लिए भी ब्लड फ्लो चाहिए, ब्लड चाहिए होता है, तो वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो एक्स्ट्रा ब्लड कैरी करती हैं, तो जिस वजह से उन पर बहुत प्रेशर होता है, तो जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है वो स्लो हो जाता है। अब इस स्लो ब्लड सर्कुलेशन को मतलब हम वैसे तो ठीक नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं देन डेफिनेटली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहेगा, है ना। और इसके अलावा कि आपका मतलब आपके बेबी तक जो ब्लड है वो ठीक तरीके से पहुंचेगा, एंड उसको भी बेबी को भी मतलब जो है हेल्दी हेल्दी सा फील होगा, राइट। तो ये था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे ठीक रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज दी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम इन्फेक्शंस। मतलब क्या होता है गाइस कि जैसे ही एक जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है ना। तो ऐसे में उसको जो बीमारियां होती हैं वो जल्दी हो जाएंगी, है ना, या इन्फेक्शन कोई है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो गाइज डेफिनेटली आपको जो ये इम्यूनिटी जो आपकी मतलब वीक जो आपका जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो कहीं ना कहीं आप जो है नोटिस करेंगे कि वो स्ट्रांग होगा ही। मतलब आपको जो है बीमारियां बहुत जल्दी से नहीं घेरेंगी, है ना। तो इस वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस को जो है डेली बेसिस पे जरूर ही कंटिन्यू करिए, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी आपको टाइम मिलता है आप एक्सरसाइज जरूर करिए। ओके, देन इसके बाद आता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी में नींद ना आने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो है दर्द वगैरह एंड इन सब की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, टेंशन की वजह से तो वैसे ही नींद उड़ जाती है। तो लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा कि हमारी मसल्स जो है वो रिलीफ होंगी, मतलब रिलैक्स फील हो जाएंगी। तो उनसे क्या होगा, जब वो रिलैक्स हो जाएंगी तो आपको जो है नींद जो है, जो मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसके कंपैरिजन में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको नींद ज्यादा अच्छे से आएगी, है ना। और नींद का क्या है कि अगर आपको एक अच्छी नींद, चाहे वो शॉर्ट टाइम की ही क्यों ना हो, अगर वो भी आप ले रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा, बजाय इसके कि आप घंटों तक सोते रहो और आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो है ना। तो ये था कि अगर आप नींद मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जो है अच्छी नींद आएगी, राइट। बेनिफिट क्या होगा आपको एक्सरसाइज का, दैट इज कि नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज इन योर प्रेगनेंसी इज कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। मतलब गाइस की प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत आपको रहती ही है, बिकॉज क्योंकि हमारा जो मतलब हमारे एब्डोमेन में जो बेबी है तो उसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन जो होती है उस पर प्रेशर होता है, तो जिस वजह से हमारा जो फूड है वो मतलब बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, और जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी या गैस की प्रॉब्लम रहेगी तो फिर आपको नेचुरली मतलब ना तो आपको भूख लगेगी, एंड आपको जो है एसिडिटी और ये सब प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा रहेंगी, तो आप वैसे ही जो है परेशान रहोगे, और जो और प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी की उस वजह से भी। तो अगर आप लेकिन एक्सरसाइज करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में बहुत जो है मतलब जो है रिडक्शन देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो गई है, एंड इतना ज्यादा मतलब परेशानी नहीं हो रही है ना।
तो आप अपनी प्रेगनेंसी में इस वजह से एक्सरसाइजेस को मस्ट इंक्लूड करिए, बिकॉज इतने सारे बेनिफिट्स हैं गाइस कि मतलब गिनना मुश्किल है। मैं तो बस कुछ एक आधी बता रही हूँ, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से जो नए और जो बेनिफिट्स होंगे वो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि हाँ ये बेनिफिट्स मुझे हो रहे हैं। सो गाइस, इस तरीके से आपने देखा कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आप एक्सरसाइज को अपने प्रेगनेंसी रूटीन में जरूर इंक्लूड करिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी एंड हैप्पी रखिए गाइज। ओके, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे ये भी बताइएगा। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।